तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी गोना टॉक अबाउट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में 5 टर्म्स और टर्मिनोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड तक जरूर देखिए। ये जो टॉपिक्स है बेसिकली आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा काम पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक्स ले लेते हैं। नंबर 1 जो कि है हमारा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन ये जो एक प्रोसेस है, देखिए बेसिकली किसी अगर सब्सटेंट को यूज करके हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर यानी कि क्षमता शक्ति बढ़ाने की कोशिश। तो किसी सब्सटेंट को यूज करके किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाते हैं। ये जो है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। आप डायरेक्ट किसी को पिला भी सकते हैं और जो है ये डायरेक्ट आईएम यानी कि इंट्रामस्क्यूलर के थ्रू बॉडी में डायरेक्ट मसल में इंजेक्ट भी कर सकता है। तो जो चीज या पदार्थ का यूज में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि वैक्सीन। ठीक है, जो चीज काम पे लेते हैं यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं वैक्सीन। वैक्सीन देने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो एक सिंपल सा चीज है, ये आप तो ध्यान रखिएगा। इसका नाम है इम्यूनाइजेशन। IMMUNIZATION। चलिए आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो कि है डायफ्रामाइटिक हार्निया। अब लोगों को पहले ही बता देते हैं हर्निया मतलब क्या होते हैं। एक चीज या एक ऑर्गन एक जगह से दूसरी जगह घिसक जाना या पिचक जाना, हिलना, उसको हम बोलते हैं हर्निया। तो डायफ्रामाइटिक हर्निया में देखा जाता है बेसिकली क्या होते हैं, हमारा जो है डायफ्राम कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है डायफ्राम, लंग्स के नीचे रहता है डायफ्राम। डायफ्राम का काम बेसिकली क्या होता है, जब ब्रीथ आउट करते हैं तो डायफ्राम जो है प्रेशर बनाते हैं ब्रीथ आउट करने में, और जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है इस तरीके से। तो किसी किसी बच्चे में जो है डायफ्राम के अंदर अगर होल आ जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी होने के बाद किसी किसी बच्चे में ऐसा दिखा जाता है कि डायफ्राम में अगर होल हो जाए तो क्या होते हैं, यहाँ पे नीचे क्या रहता है हमारा, यहाँ पे नीचे स्टोमक रहता है या स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। तो अगर ब्रीथ आउट करने के टाइम वो स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे स्टोमक भी उस होल के जरिए दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ब्रीथ आउट के टाइम इस तरह से मूव होएगा, ब्रीथ इन के टाइम इस तरह से मूव होएगा। तो ये जो है ये बेसिकली डायफ्रामाइटिक हर्निया होता है। मतलब किसी छोटे बच्चे में डायफ्राम की होल के थ्रू अगर बॉडी का किसी ऑर्गन या बॉडी का किसी सिस्टेमेटिक प्रोसेस अगर वहां से मूवमेंट होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं डायफ्रामाइटिक हर्निया। चलिए मिलते हैं नंबर 3 पॉइंट पे जो कि है हमारा हाइपोथर्मिया। तो देखिए हाइपो मतलब क्या हो गया लो, और हाइपर मतलब क्या हो गया हाई। तो हाइपोथर्मिया मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अगर हमारे बॉडी में बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बोलते हैं हाइपरथर्मिया। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक एक। हाइपोथर्मिया का जो एग्जांपल है नॉर्मली है वो, अब किसी ठंडे जगह में रह रहे हो या फ्रिज का पानी पी रहे हो बहुत देर तक या एसी में बहुत देर तक बैठे हो, तभी जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है। और उसी तरह उसका ऑपोजिट मतलब अब जब बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हो, बहुत ही धूप में घूमने लगते हो, तभी जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है, वो है हाइपोथर्मिया का एग्जाम्पल। और पहला जो था बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है एसी वगैरह, ये सब था हाइपोथर्मिया। और ये है हाइपरथर्मिया। मतलब दो चीज आपको दिमाग में ठीक ठाक से रखना चाहिए। हाइपो मतलब लो, हाइपर मतलब ज्यादा यानी कि हाई। तो हाइपरथर्मिया जो है यही बेसिकली फीवर है, फीवर ही है पायरेक्सिया। ठीक है, आते हैं नंबर 4 पे जो कि है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस देखिए ये व्यक्ति के ब्लड में अगर ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में हाई हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। किसी किसी बच्चे में ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा ब्लड शुगर लेवल जो है हाई हो जाता है। तो किसके कारण होता है,
एक के बेबी बॉर्न होने के बाद अगर उसको देखिए ब्लड शुगर लेवल हाई, मतलब प्रॉब्लम किसका था, उसके माँ का था या उसके मॉम का था। क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा मेडिसिन लेने से या बहुत ही मतलब मीठा खाने से क्या होते हैं, ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, तो उसका इफेक्ट जो है प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे के ऊपर भी पड़ते हैं। तो इसीलिए जो है डायबिटीज मेलाइटिस का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5 आते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हार्ड भी है। हाइड्रोसेफालस। हाइड्रोसेफालिस जो है ये एक ब्रेन के अंदर होने वाले डिसऑर्डर है या ब्रेन के अंदर होने वाले प्रॉब्लम है। अगर देखिए हमारे ब्रेन किससे जुड़ा हुआ रहता है, ब्रेन यहाँ पूरा का पूरा ब्रेन जो है हमारे पीछे जो है स्पाइनल फ्लूइड कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो वहां पे जो ब्लड आते हैं, यहां से यहाँ पे जो ब्लड आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, CNS, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे जब फ्लूइड आते हैं बहुत ही ज्यादा फ्लो होता है। अगर बहुत ही ज्यादा किसी बच्चे में फ्लो हो रहा है तो क्या होएगा, वहां पे ब्लड जम जाने की खतरा रहता है। तो ब्लड कहां जमेगा, ब्लड तो थोड़ी ना इधर जमेगा, ब्लड जमेगा इधर। और कहां जमेगा वो, हमारे देखिए पहले का जो है अंदर है हमारा स्कल, ठीक है। स्कल मतलब ब्रेन जो के है, ब्रेन के ऊपर जो खोपड़ी है, मतलब भीतर में तो ब्रेन है, उसके ऊपर जो खोपड़ी, जिसको खोपड़ी बोलते हैं उसको बोलते हैं स्कल। स्कल के ऊपर जो है पेरिटोनियम लेयर है। हमारे हड्डी में आप देखिएगा, हड्डी के ऊपर हड्डी से ही जुड़ा हुआ एक लेयर रहता है, एक टिश्यू की तरह, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम टिश्यू या पेरिटोनियम लेयर। तो हमारे स्कल के ऊपर पेरिटोनियम लेयर रहता है। पेरिटोनियम लेयर के ऊपर जिस चमड़े को आप हाथ लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्कल्स, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या होते हैं इसमें, ये जो चीज है ये दो तरह से डिवाइड हो गया है। एक है सबड्यूरल हेमाटोमा और दूसरा जो है कैपेट सक्सीडेनम। तो सबड्यूरल हेमाटोमा जो है इस पे बेसिकली कहां जमता है ब्लड, सबड्यूरल हेमाटोमा में एकदम ही अंदर स्काल रहता है, स्काल के ऊपर रहता है पेरिटोनियम। तो स्काल और पेरिटोनियम उसके बीचों बीच में एक मतलब ब्लड की लेयर जम जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबड्यूरल हेमाटोमा या सेफल्ड हेमाटोमा। और जो दूसरे तरफ है कैपेट सक्सीडेनम एक ऐसा चीज है, मतलब अगर प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ही ज्यादा माथे के अंदर प्रेशर पड़ता है या खिंचाव महसूस होता है, तो बेसिकली क्या है, पानी जम जाता है और फूल ही जाता है। वो धीरे धीरे से सूज के और ठीक हो जाता है, लेकिन जो है फूल जाता है दिमाग, ये जो है हेड थोड़ा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। तो कैसे होता है वो, प्रेगनेंसी होने के बाद कहां होता है, ये जो पहले का जो है सबड्यूरल हेमाटोमा, ये ध्यान रखिएगा, सबड्यूरल हेमाटोमा जो है स्काल और पेरिटोनियम के बीच में ब्लड की लेयर होता है, और पेरिटोनियम और जिस चमड़े को हाथ लगा रहे हैं उसके बीच में जब पानी जम जाता है उसको बोलते हैं सेफल्ड हेमाटोमा। तो ये चीज, सॉरी सेफल्ड हेमाटोमा नहीं, कैपेट सक्सीडेनम। तो ये चीज जो है बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। तो आज के टॉपिक्स में इतना ही था, वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।